बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास है सिलेक्शन पे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर हमारे पास सिलेक्शन क्या है और सिलेक्शन करने के हमारे पास डिफरेंट जो वेज़ हैं वो क्या है, उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन को अगर हम लोग थोड़ा-सा वैसे ही आसान लफ्ज़ों में अगर हम बयान करें तो यही कि हम लोग क्या करते हैं, एक एरिया को हम लोग टारगेट करते हैं। मतलब जिस एरिया के अंदर हमने अपनी कोई एडजस्टमेंट अप्लाई करना होती है या हम लोगों ने कुछ भी अपना वर्क परफ़ॉर्म करना होता है फ़ोटोशॉप के अंदर, हम लोग उसकी सिलेक्शन बना के उस एरिया को टारगेट करके तो हम लोग उसमें काम करते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग सिलेक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं, सिलेक्शन हमारे पास किस किस वे में काम आती है। इन केस हमारे पास ये एक इमेज है तो हम लोग इस पे यहाँ पे शर्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल बाय द वे मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने अपनी शर्ट को जो है वो सेलेक्ट कर लिया हुआ है। जैसे ही मैंने अपनी शर्ट को सेलेक्ट कर लिया, हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है कि हम लोग सिलेक्शन के बाद कोई भी एडजस्टमेंट लेके आएंगे तो वो अपने साथ एक मैस्क को लेके आएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट लेके आ रहे हैं और हम लोग अपनी शर्ट का जो कलर है वो तकरीबन येलोइश या पैरेट टाइप करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह का। तो हम लोगों ने क्या किया, वो सॉलिड कलर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया अपनी उस शर्ट पे। तो लेकिन अभी ये हमारे पास एक रियलिस्टिक लुक नहीं दे रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो नीचे लेयर है वो हमारे पास है ब्राइट, मतलब वाइट कलर में है, तो हम लोग उसको मजीद ब्राइट नहीं कर पाएंगे। हम लोग अपना ब्लेंड मोड चेंज करेंगे। तो इस ब्लेंड मोड चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डार्क करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो टॉप वाला ग्रुप है, मतलब ये वाला ग्रुप जो हमारे पास है, ये हमारा जो है वो चीज़ों को डार्क की तरफ ले जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ब्लेंड मोड को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम अपना ब्लेंड मोड चेंज करेंगे तो ये हमारे पास रियलिस्टिक लुक आ जाएगी। लेकिन हमारे पास कुछ एरियाज ऐसे हैं जो हमें लग रहा है कि ये कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही जो है वो इसको हम लोग जूम करते हैं तो ये कुछ एरिया जो है हमारे पास बिल्कुल वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे हम चाह रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारे मास्क पे जाएंगे और हम लोग अपना ब्रश टूल लेंगे। तो हम लोगों ने अपने एक्स के साथ जो है वो फोरग्राउंड पे वाइट कलर कर दिया, क्योंकि वाइट जो है वो शो कर रहा होता है और ब्लैक जो है वो हाइड कर रहा होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो है हमारी वो पर्टिकुलर चीज़ जो हम लोगों ने ये टारगेट किया था उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने चीज़ें सेलेक्ट कर ली हुई हैं। अब फोटोशॉप के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेज हैं कि हम लोग अपनी सिलेक्शंस बना लेते होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से ऐसे तरीके हैं या हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे हम लोग अपनी सिलेक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है जी लेसो टूल। लेसो टूल मतलब ये कि कोई भी सिलेक्शन अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने सिंपली वहाँ पे अपना माउस को रोटेट करो, सिलेक्शन बन जाएगी। इसी के नीचे हमारे पास जो है जी पॉलीगोनियल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, उसके बाद आ गया जी हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल्स। उसके नीचे जी हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, मैजिक वॉन्ट एंड बाज़ औक़ात हम लोग अपनी सिलेक्शन जो है ब्रशी से बना रहे होते हैं, चैनल से बना रहे होते हैं और हम लोग अपने पेन टूल से बना रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि हम लोग इनको कैसे यूज़ करेंगे और ये हमारे पास किस किस तरह से चीज़ों को परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो है वो लेसो टूल किस तरह से काम करेगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ बुक्स पढ़ी हैं। तो हम लोग अपने सबसे पहले लेसो टूल को सिलेक्ट करते हैं। लेसो टूल को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या, हमें पता है कि लेसो टूल को अगर हम लोग सिंपली उस सराउंडिंग के गिर्द अगर हम लोग रोटेट करेंगे जो भी सिलेक्शन हम लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास सिलेक्शन आ जाएगी। तो हम लोगों ने सिलेक्शन ली, उसके बाद हम लोग गए जी एडिट में। एडिट के बाद हम लोग आ गए जी कंटेंट अवेयर फिल में। जैसे ही हम लोग कंटेंट अवेयर फिल में आए तो हमारे पास जो थी वो सिलेक्शन बन गई और हम लोग इसको एक दफ़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इसको ओके किया तो ये हमारे पास कुछ जो हमारी सिलेक्शन थी उसने उसको कंटेंट अवेयर फिल कर दिया हुआ है अपनी सेंस के मुताबिक, जो कि अडोबी ने ऑटोमेटिकली कर दिया था। अब ये तो था हमारे पास लेसो टूल। अब लेसो टूल और जो पॉलीगोनियल लेसो टूल है ये हमारे पास एक साथ काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीगोनियल लेसो टूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास था कि हम लोग उस चीज़ के गिर्द अपनी सिलेक्शन बनाने के लिए माउस को रोटेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या होता है, पॉइंट्स लगाना पड़ते हैं। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया पॉइंट लग जाएगा, क्लिक किया पॉइंट लग जाएगा, क्लिक किया एंड दैट्स इट। अगर हम लोग इसको क्लोज करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर तो इस पर आगे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा या तो ऐसे क्लोज हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करना चाह रहे तो अगर हम लोग जो हमारा लास्ट पॉइंट है उस पर आगे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फिर भी एक राउंडेड सिलेक्शन बन जाएगी, मतलब वो एरिया हमारा लॉक्ड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये चीज़ थी, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने बताया था कि आपको पॉलीगोनियल लेसो टूल और लेसो टूल हमारे पास तकरीबन एक साथ काम कर रहे होते हैं, मतलब आपस के अंदर। सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम लोगों ने टूल सेलेक्ट किया हुआ है पॉलीगोनियल लेसो टूल।
तो अगर हम लोग इस पे यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये हमारा अभी वही है, लेकिन अगर हम ऑल्ट प्रेस करके उसको रोटेट करना शुरू कर देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी सिलेक्शन अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, तो ये हमारे पास लेसर टूल है। तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे देन ये गेन हमारे पास जो है पॉलीगोनियल लेसर टूल बन गया हुआ है। और वही चीज़ अगर हम लोगों ने अपनी सिलेक्शन ले ली, उसके बाद एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल करेंगे, तो मतलब वो चीज़ें सराउंडिंग से हमारा जो चीज़ों को हाइड कर देता है। जैसे हमने क्लास 1 में पढ़ा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से हाइड करते हैं, कंटेंट अवेयर फिल को किस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पे था हमारा लेसर टूल और पॉलीगोनियल लेसर टूल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम लोगों ने लेसर टूल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है टर्म फेदर आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये फेदर वाली चीज क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कोई भी सिलेक्शन ली, हम लोगों ने ये सिलेक्शन को अप्लाई किया, फेदर हमारा जो है वो अभी के लिए 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इस पार्ट को जो है वो डिलीट करते हैं या हम लोगों ने उस मैस्क से उस चीज को डिलीट की, तो अब देखें तो ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल जो सिलेक्शन बनी है वो बिल्कुल एक स्मूथ सिलेक्शन है। इसके अंदर कोई भी मतलब चीज़ें ब्लेंड नहीं हो रही है और वो ब्लर वाली साइड पे नहीं जा रही। तो ये हो गया हमारे पास विदाउट फेदर। बट अगर हम लोग अपनी सिलेक्शन अगेन बनाते हैं, कोई भी हम लोगों ने ये सिलेक्शन बनाई और हम लोग अपना फेदर जो है वो फेदर हमारे पास यहाँ पे है जी 11 या समथिंग। तो हम लोगों ने अपनी कुछ सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद अगर हम लोग इसको डिलीट करें तो आप देखेंगे हमारे पास बिल्कुल अगर वो चीज़ें ब्लेंड हो रही हैं या हमारा वो जो सिलेक्शन थी वो हमारे पास जो है वो ब्लर हो रही है और वो एक स्मूथ ट्रांजिशन हमें प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है, वो भी हम लोग इसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हम लोग क्या कैसे करेंगे। वो है जी हमारे पास एंटी एलियस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एंटी एलियस है। इन केस हमारे पास यहाँ पे एंटी एलियस जो है वो चेक्ड है और हम लोग अपनी फेदर को जो है वो बिल्कुल 0 पे कर रहे हैं, तो हम लेके आते हैं जी अपना कोई भी इलिप्टिकल टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल। हम लोगों ने एक सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन जो है वो हम लोगों ने अपनी जैसे ही क्रिएट की, तो हम क्या करते हैं अगर हम सिलेक्शन को मूव करना चाह रहे हैं अपनी सिलेक्शन को, तो हम लोग क्या करेंगे स्पेस बार को सिलेक्ट करके जिस भी जगह पे लेके जाना चाहेंगे तो हम लोग उस जगह पे लेके आ सकते हैं। और अगर हम इसको प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो हम लोग अपने शिफ्ट को प्रेस कर देंगे। शिफ्ट के साथ अगर हम अपनी स्पेस को भी प्रेस कर देंगे तो हम लोग इसको मूव कर देते हैं। तो ये हमारी जो है वो एंटी एलियस चेक्ड है। हम लोगों ने एक सिलेक्शन ये ले ली और इसको यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ बैक स्पेस से, मतलब वो चीज़ हमारी जो है वो सिलेक्शन से हम लोग उसको शो कर रहे हैं या जो भी हाइड कर रहे हैं। तो अब की बार हम लोगों ने एंटी एलियस को जो है वो चेक नहीं किया। एंटी एलियस के बगैर हम लोग क्या करते हैं एक सिलेक्शन लेके आते हैं। मैंने एक सिलेक्शन बनाई, इसको मैं रखता हूँ जी यहाँ पे। जैसे मैंने इसको देखा तो अब आपने देखना है हमारे पास एंटी एलियस चेक इन हो, चेक हमारे पास ना हो तो हमारे पास क्या होगा, इस वाली साइड पे हमारी जो थी एंटी एलियस वो चेक थी और हमारी जो साइड कॉर्नर्स हैं ये हमारे एक स्मूथली जो है वो फ्लो के साथ जा रहे हैं। मतलब जो वो चीज़ है वो सेम यही चीज़ यहाँ पे हमारी स्मूथली फ्लो के साथ जा रहे हैं। बट हमारे पास यहाँ पे एंटी एलियस चेक नहीं था, तो ये हमारी जो कॉर्नर्स हैं या हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे और वो डिफरेंट टाइप बनेंगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा जो है वो एंटी एलियस चेक्ड होता है और ये हमें एक अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अगर हम लोगों ने कोई भी चीज को बहुत तेजी से सिलेक्शन की तरफ लेके जाना तो हम लोग क्या करेंगे अपना क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो पॉट है और हमारा जो कप ऑफ टी है हम उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे इलिप्टिकल मार्की टूल से नीचे जो टूल्स हैं हमारे क्विक ऑब्जेक्ट टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल, उसी के अंदर सेकंड वाला जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल है। हम लोगों ने क्या किया, अगर हम कोई भी सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं हम लोग सिंपली वहां पे अगर ड्रैग करते जाएंगे तो वो जो हमारी सिलेक्शन है वो बनती जाएगी। अगर कुछ सिलेक्शन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे अपनी ऑल्ट के साथ अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारी उस जगह से सिलेक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारी सिलेक्शन ज़्यादा हो गई है तो उसको मैं जूम कर रहा हूँ। तो इस जगह पे हम लोग अपनी सिलेक्शन लेके आना चाह रहे हैं। मैंने अगेन अपना क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो मूव कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जिस जगह पे सिलेक्शन नहीं बनी या बन गई हुई है तो हम लोग क्या करें उसको चेक करें। अब हम लोग अपनी इस जगह से सिलेक्शन को रिमूव करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे अपने स्पेस बार के साथ मतलब ब्रैकेट्स के साथ हम लोग इसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो
तो हम लोगों ने क्या किया, हमें पता है ऑल्ट को अगर हम प्रेस करेंगे तो इसके सेंटर में आप देख रहे हैं कि माइनस का निशान है, ऑल्ट को मैंने छोड़ा है तो उसके सेंटर में हमारे पास प्लस का निशान है, मतलब ये सिलेक्शन यहाँ पे ऐड करेगा, बट अगर ऑल्ट प्रेस किया हुआ होगा तो वो सिलेक्शन उसमें से माइनस करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी सिलेक्शन को माइनस किया। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये सिलेक्शन अगर क्विक सिलेक्शन से रिमूव नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, अपने किसी अदर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और हम लोग ये वाली सिलेक्शन जो है वो, ये वाली सिलेक्शन जो हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों ने अपने लेसो टूल को लिया, हम लोगों ने क्या किया, शिफ्ट को प्रेस किया। अब ये शिफ्ट क्या करेगा, लेसो प्लस हमारे पास ओपन कर देगा। हम लोग ये जो पार्ट है हम लोग उसको सिलेक्शन का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उस जगह पे जाके उसको हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे और जैसे हम लोग करेंगे सिलेक्शन का पार्ट बन गया। और वो ये चीज जो है हम लोग सिलेक्शन से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने लेसो के साथ, ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे लेसो टूल को, ये हमारे पास ओपन कर देगा लेसो माइनस। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को टारगेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारी सिलेक्शन है वो उस पार्ट से माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दी है। अब सेम अगर देख लेते हैं कि हमारे पास अगर किसी और जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग उसको सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी सिलेक्शन जो है वो बन गई हुई है, तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम इसके बैकग्राउंड में कुछ चीजें ऐड करना चाह रहे हैं, हम लोग इसका मटेरियल चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस वाली मेन लेयर की जो हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। तो अगर हम सिलेक्शन के बाद जाके कंट्रोल जे करेंगे तो हमारी जो सिलेक्शन है ये उसकी कॉपी लेके हमें दे देगा। बट अगर हम लोग अपनी मेन लेयर की कॉपी करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों ने अपनी उस लेयर को पकड़ना है और यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है इस पे अगर हम लाके इसको छोड़ेंगे तो ये हमारी सिलेक्शन बन जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग मैस्क क्रिएट कर लेते हैं और ये हमारी लेयर है जो हमारी पहली थी और अभी हमारा मैस्क क्रिएट हो गया। सिलेक्शन हमारी उतनी परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन अगर हम इस पर टाइम लगाएंगे तो हमारी सिलेक्शन जो है वो बहुत परफेक्ट बन जाएगी। अभी के लिए मैं करता हूँ एक बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आया, मतलब वुड टाइप चीज मटेरियल। तो हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने बड़ा किया और हम लोग यहाँ पे आके इसको इसके नीचे रख देते हैं। अभी के लिए क्या हो रहा है, ये हमारे पास कोई रियलिस्टिक लुक नहीं दे रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्लेंड मोड जो है वो चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ जी ओवरले या हार्ड लाइट पे। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे ओवरले पे अगर मैं इसको रख रहा हूँ तो ये हमारे पास एक काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है, तो इसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। बट अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर सम टाइम हम लोग अपनी कर्व्स को ऐड कर देंगे या उस तरह से उन चीज़ों को हम लोग मैनेज कर देंगे। बट हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिकली हम लोगों को क्विक सिलेक्शन टूल किस तरह से काम करेगा या हम अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं सिलेक्शन के बाद, वो हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास और अडोबी का एआई फीचर। मतलब एआई फीचर्स में ये दे रहा हूँ कि अडोबी जो है वो अपने सर्वर्स के थ्रू या उसकी सेंस इस तरह की कैपेबिलिटी होती है, चीज़ों को सिलेक्ट कर लेती है। मतलब उसमें हमारे पास कहता है सिलेक्ट स्काई एक मेजर एग्जांपल है हमारे पास, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो भी एक मेजर एग्जांपल है। बट यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिलेक्ट सब्जेक्ट वाला स्काई वाला हमारे पास ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों ने जाना है सिलेक्ट में, हम लोगों ने अपने स्काई को सिलेक्ट करना है, हम लोगों को सिंपली क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है वो स्काई सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा स्काई सिलेक्ट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, अगर इसके अंदर कोई भी चीजें चेंज करना चाह रहे हैं, ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, माइनस करना चाह रहे हैं, हम लोग उसके साथ अब प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली यहाँ पे हम लोग अपनी एडजस्टमेंट लेयर ले कहते हैं कर्व्स फॉर एग्जांपल लेके आ रहे हैं। तो हम क्या मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ स्काई के अंदर हम लोग कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, मतलब ताकि थोड़ी सी वो चीजें इनहेंस हो जाए। तो हम लोग अगर किसी एरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं, बाय द वे थोड़ी कर्व की क्लास है बट इसमें हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके वो भी सीखते रहेंगे। साथ साथ हम लोगों ने इस हैंड टूल पे आना है और हमारे पास एक आई ड्रॉपर बन जाएगा। तो आई ड्रॉपर पे हम लोग क्या करते हैं, इस वाले ब्लू को अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो ये हमारा ब्लू सेलेक्ट हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो ब्राइट करना चाह रहा हूँ इस वाले पार्ट को। तो जैसे ही मैंने इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये हमारे पास उस ब्लू वाले एरिया को जो है वो ब्राइट कर रहा है। इसके बाद जो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो टारगेट एरिया है हमारा ये वाला ऑरेंज या रेडिश टाइप जो भी है, हमारे कंट्रोल पैनल में यहाँ पे जो लेयर्स वाला कर्व्स वाली साइड है उसमें वो हमें दिखा रहा है कि इसका ब्राइटनेस लेवल कितना है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। हम लोगों ने क्या किया, सिंपली यहाँ पे इस चीज़ को टारगेट किया और इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा डार्क साइड की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ तो उसको हम लोग
डार्क कर देते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और डार्क की तरफ लेके आऊँ और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से करूँ, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने स्काई को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने अपनी मर्जी से हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्टमेंट की, मैंने प्रॉपर्टी पैनल्स को बंद किया। अब इसका ये था हमारे पास बिफोर एंड ये था इसका आफ्टर। मतलब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने स्काई को सिलेक्ट करके उसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं थ्रू हम लोग अपनी कर्व्स के साथ, हम लोग अपनी ह्यू सैचुरेशन के साथ, वट एवर किसी भी चीज़ के साथ अगर हम करना चाह रहे हैं तो वो हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है जी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये जो 3 सिलेक्शन टूल है हमारे पास, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल या मैजिक वॉन्ड टूल, इनमें से हम लोग अगर किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया हुआ, तो ये हमारे पास टॉप पे आ जाएगा सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट सब्जेक्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो अडोबी खुद सेंस करेगा हमारे इमेज के अंदर वो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कराना चाह रहे हैं, वो हमारे पास उस सब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया हुआ है। एक तो ये चीज़ थी। अब हमारा जो सिलेक्शन हमारी बन गई है, अगर हम इसको एक दफ़ा के लिए मैस करें और देखें कि हमारे पास जो रिजल्ट आया उसने क्या किया हुआ है, थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो बैकग्राउंड का भी ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो सिलेक्शन, ये हमारी जो बन रही होती है, ये बन रही होती है हमारे पास हमारे सिस्टम की पावर के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारा सिस्टम पीसी है या हमारा लैपटॉप है उसके अकॉर्डिंग बन रही होती है। अब दूसरी चीज़ जो है हमारे पास है जी, सिलेक्ट सब्जेक्ट के साथ एक ड्रॉप डाउन है, उस पर हम लोगों ने क्लिक किया और यहाँ पे अगर हम क्लाउड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सर्वर यूज़ करेगा, अडोबीज के सर्वर यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ये सिलेक्शन होगी और ये थोड़ी बहुत एक्यूरेट होती है हमारी क्विक सिलेक्शन या डिवाइस की सिलेक्शन से। बट अगर आपको प्राइवेसी का कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये पहले क्लाउड पे जाएगी और उसके वहाँ पे जाके ये सिलेक्शन होगी और हमारे पीसी में दोबारा आएगी, तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया जी, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, हम क्या करते हैं इसकी कोई भी बैकग्राउंड को अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक नया बैकग्राउंड है, तो हम लोग इस पे इस पर्सन को लेके आना चाह रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को लेके आना चाह रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जी किया, कॉपी किया, उसके बाद हम लोगों ने इसको कंट्रोल सी करके कॉपी किया और यहाँ पे हम लोगों आगे अगर हम लोग कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस वाले कैनवस में आ जाएगा। तो इस पे मजीद कुछ भी चेंज नहीं करना था पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने राइट क्लिक किया, या तो हम लोग यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं या हम लोग यहाँ पे फिल्टर में जाके स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। इस पे करने के बाद हम लोगों ने इसको कंट्रोल टी किया और जो है वो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई थिंक सो इट्स ओके। तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो इसका चेंज हो गया, बट अभी भी इसके बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। उसके बाद हम लोग कोई भी जाके इस पे फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। ब्लर हम देना चाह रहे हैं तो हम लोग गया जी ब्लर में, हम लोग यहाँ पे आ गए जी गॉसियन ब्लर में। उसके बाद हम लोग अपनी ब्लर की ओपेसिटी जो है वो अगर बढ़ा देंगे, आई थिंक सो यहाँ पे मेरे पास 11 जो है वो ओके एंड होम के, यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारा हम लोगों ने क्विक सिलेक्शन से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया अपना, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया हुआ है। ये था हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब इसके बाद है हमारे पास आता है जी सिलेक्ट एंड मास्क। तो हम लोग देखेंगे वो क्या चीज़ है हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट एंड मास्क करते हैं। सिलेक्ट एंड मास्क जो है वो अगर हम कोई भी सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी सिलेक्शन टूल, हमारे पास लेसो टूल है, क्विक मार्क टूल है, वट एवर कोई भी सिलेक्शन टूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं अगर वो हमारे पास है तो हमारे पास जो है वो सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक किया तो क्या करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा और उसका मास्क क्रिएट करके हमें दे देगा और हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ जाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने इसको सिलेक्ट एंड मास्क किया तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास। ये ओनियन स्किन आ गई, ये हमारे पास आ गई जी मतलब मर्चिंग आर्ट्स, ओवरलेस एंड वो चीज़ें। अब ओनियन स्किन को समझने से पहले हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक जो है वो लेयर एडजस्ट कलर एडजस्टमेंट पैनल लिया, उसको हम लोग दे रहे हैं जी अपना कलर ब्लैक दे रहे हैं और उसको हम लोग कर रहे हैं जी यहाँ पे नीचे ब्लैक नहीं करते, इसको हम लोग थोड़ा सा जो है वो पिंकिश टाइप कुछ इस तरह का कर देते हैं। अभी हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मतलब उस लेयर को सिलेक्ट किया, हम लोगों ने सिंपली सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम लोगों ने अपने सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक किया तो हमारे पास हमारी जो बैकग्राउंड लेयर हम लोगों ने कलर लिया हुआ था वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। तो इसकी अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी को अगर हम कम करेंगे तो हमें अंदाजा हो रहा है कि ठीक है, बेसिकली अभी हमारे पास कोई भी सिलेक्शन नहीं बनी हुई। अगर हम बनाना चाह रहे हैं
तो हम लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे इस पे, तो ये हमारी सिलेक्शन बन जाएगी। मतलब जिस जिस जगह पे हमारा ये पिंक नज़र नहीं आ रहा उस जगह पे हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया हुआ है, बट जिस जगह पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, पिंक है हमारा, वो जगह हमारी सिलेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ कैट को सिलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अपनी कैट को सिलेक्ट कर दिया हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ है हमारे पास, जो हमारी सिलेक्शन है वो उतनी स्मूथ नहीं हुई जिस तरह से हम लोग चाह रहे हैं। लाइक उसके फैदर्स हैं, उसके हेयर्स हैं, जो सिलेक्शंस में नहीं आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक्यूरेट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग अगेन उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिलेक्ट एंड मास्क वाली प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग जैसे गए, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं मजीद की। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो रिफाइन ये देगा रिफाइन एज ब्रश टूल। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है रिफाइन हेयर वाला एक टैब अडोबी ने दिया हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, तो ये हमारे पास कुछ जो है वो हेयर्स जो है वो सिलेक्ट हो गया हमें ऑटोमेटिकली। मतलब यहाँ पे ये था हमारा बिफोर, मतलब अभी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं था, बट हम लोगों ने जैसे ही रिफाइन हेयर पे क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है वो कुछ सेंस करके एडोबी ने अपने एंड से इसको सिलेक्ट कर लिया हेयर्स को। अगर हम अगेन करेंगे तो थोड़ा बहुत जो है वो और इसमें एड ऑन हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी को एक दफ़ा के लिए बढ़ा रहे हैं और हम लोगों ने इसको ओके कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो रिफाइन टूल जो था वो किस तरह से काम कर रहा था। इस बैकग्राउंड कलर को अगर मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ तो हम लोग क्या कहते हैं, अगेन सिलेक्ट एंड मास्क में हम लोग गए, या मतलब उस मास्क की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग गए, तो हमारे पास है जी रिफाइन जो है हमारे पास एज ब्रश टूल। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके हम लोग अब इसके एजिस पे जो है वो चीज़ों को मतलब इसके एजिस पे हम लोग अपनी एक सिलेक्शन बना रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है कि वो उसकी साइड पे जो एक हमारा कम्प्लेक्स सिलेक्शन थी, हमारे कम्प्लेक्स हेयर की सिलेक्शन थी, वो ऑटोमेटिकली सेंस करके वो उसके हेयर्स को ऐड ऑन कर देगा। जैसे हम अपनी सिलेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके इसको ओके कर देना है। तो अब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारे पास चीज़ें या हमारा हेयर जो है वो बैक आ गया में। तो ये थी हमारी क्विक सिलेक्शन टूल। अब थोड़े से एडवांस टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, अपने चैनल्स के साथ जा रहे होते हैं, उन्हें पाथ के साथ जा रहे होते हैं, या हमारे पास पेन टूल जो है वो एक बेस्ट टूल है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पेन टूल में। तो पेन टूल की एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे या तो पी प्रेस कर देंगे, या हमारे पास यहाँ पे जो टैप है टूल बार के अंदर हमारा हम लोग पेन टूल लिया, हम लोगों ने यहाँ पे इसको पैथ रखा हुआ है, और इसको मैं फिलहाल के लिए कर रहा हूँ जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम इसकी आई के गिर्द कोई सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोगों ने अपना पेन टूल लिया और हम लोग अपनी सिलेक्शन बना रहे हैं। तो मैं जैसे ही इसकी अपनी सिलेक्शन बना रहा हूँ, तो ये हमारे पास एक रफ सी सिलेक्शन जो है वो मैंने क्रिएट कर ली है। तो जैसे ही मैंने अपनी सिलेक्शन क्रिएट करी, मैं कोई भी और टैब हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो सिलेक्शन ये आ गई। तो इसको हम लोग देख किस तरह सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी हमारे पाथ वाले एरिया में, क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर पाथ बन गया हुआ है। तो अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं आ रही तो हम लोग क्या करेंगे, विंडोज़ में जाके यहाँ पे हम लोग अपने पैथ को करेंगे, तो ये हमारे पास पैथ आ गया। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमने अपने पाथ पे आके कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, तो ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी सिलेक्शन के अंदर। इस टारगेट एरिया के अंदर अगर हम कुछ भी करना चाहते तो हम लोग उस हिसाब से उसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास पेन टूल। बट पेन टूल हमारे पास, मैंने बताया कि ये एक्यूरेट चीज़ है किसी भी सिलेक्शन को बनाने के लिए, बट ये हमारे पास टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेता है। अगर हम लोग मतलब पॉइंट्स ऐड करते हैं एक्यूरेट सिलेक्शन करेंगे, तो ये चीज़ थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास कलर रेंज। अब कलर रेंज क्या होता है, हम लोग फोटोशॉप से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारा ये टारगेट कलर है, इसको सिलेक्ट कर दो, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे साथ वो रिएक्ट करता है फोटोशॉप। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हमारा इमेज है, हम लोगों ने क्या किया, उसको सबसे पहले तो नॉर्मली सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लोग जाते हैं जी सिलेक्ट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कलर रेंज। हम लोगों ने जैसे ही कलर रेंज में गया, हमारे पास एक पैनल ओपन हो गया हुआ है। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, ये हमारे पास ये जो प्रीव्यू है और ये वाला इस स्क्रीन के अंदर प्रीव्यू है, ये सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको सबसे पहले जाके हम लोगों ने करना है जी नन। तो हम लोगों ने अपने ग्रीन को जो है वो रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्रीन को टारगेट किया। तो जैसे ही हम लोगों ने अपने ग्रीन को टारगेट किया, ये प्रीव्यू हमारे पास जो है वो ग्रे स्केल वाली एरिया चीज अलग दिखा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास है फजीनेस।
अब फजीनेस वही चीज है जो हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल में टॉलरेंस का काम करती है, मतलब नंबर ऑफ कलर्स सिंगल क्लिक में हमारे पास या पर टाइम वो कितने सेलेक्ट करेगा। हमने क्या किया, फजीनेस को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी सिलेक्शन बन के हमारे सामने आ गई। तो हम लोगों ने अपने ग्रीन को मैक्सिमम तौर पर टारगेट कर लिया हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे इसको ओके कर लिया है। जैसे हम लोगों ने अपने ग्रीन को टारगेट करके ओके कर लिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका जो है वो मास्क बना लेते हैं, नेगेटिव मास्क, या हम लोग कोई भी अपनी सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेके आते हैं या वट एवर जो भी। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैक एडजस्टमेंट ली, बट अभी भी ब्लैक पे हमारे पास कुछ एरिया जो है वो ग्रीन का हमें सिलेक्ट नहीं हुआ और वो प्रॉपर वे में रिमूव नहीं हुआ। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपनी ह्यू एंड सैचुरेशन को यूज करते हुए हम अपनी एरिया को टारगेट करेंगे। हम लोग अपना एरिया टारगेट करना चाह रहे हैं ग्रीन, तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, मास्टर में गए, हम लोगों ने यहाँ पे आके ग्रीन्स को सिलेक्ट किया। तो जैसे ही हमारा ग्रीन जो है वो उसने सिलेक्ट कर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उसकी ह्यू को कम कर देंगे तो हम लोग अपनी सैचुरेशन को अगर उसकी बिल्कुल कम की तरफ ले जाएंगे या हम लोग उसकी लाइटनेस को कम की तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे जितना भी टारगेटेड ग्रीन था वो हमारा सारा रिमूव हो गया हुआ है। तो ये हमारे पास था, हम लोगों ने अपने एक ट्रांसपेरेंट टाइप चीज़ को उसमें से ग्रीन को रिमूव किया। अगर हम अपना कोई भी कलर और करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग अगर रेड करते हैं तो उसमें हमारे पास कहीं भी ग्रीन नज़र नहीं आ रहा, मतलब हम लोगों ने कलर रेंज के अंदर जाके उस चीज़ को यूज़ कर लिया हुआ है। तो हम अपनी सिलेक्शन की कुछ मजीद प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास जो पहली प्रॉपर्टी सिलेक्शन की होती है वो ये होती है, हमारे पास इसको हम लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ये कि हम लोगों ने जो सिलेक्शन ली हुई है उसके अंदर अगर हम लोग अंदर वाली साइड पे चीज़ों को सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं या हम लोग अपनी सिलेक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाह रहे हैं अंदर की तरफ से, तो उसको हम लोग किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक सिलेक्शन है, हम लोगों ने ऑलरेडी ली हुई है, हम लोगों ने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन को पहले लोड करना है। लोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल करके हम लोग अपने मास्क पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो सिलेक्शन है ये हमारी लोड हो गई। बाय द वे हम लोग अपनी सिलेक्शन को जो है वो सेव भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम उसको लोड भी कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग हमने सिंपली यहाँ पे जो हमारी सिलेक्शन बन गई है हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट पे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन। इसको हम लोग कोई भी अपना नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेव सिलेक्शन के नाम से अगर हमने इसको ओके कर देना है तो ये हमारी सिलेक्शन सेव हो गई। तो अब हमें ये सिलेक्शन जो हमारी सेव हुई है शो कहाँ होगी, ये हमारे पास यहाँ पे जो हमारे चैनल्स हैं उसमें आके हमारी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। मतलब ये था हमारा सिलेक्शन जो हम लोगों ने सिलेक्ट की है और ये हमारी सिलेक्शन जो है वो हमारी शो हो रही है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है। हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट में, उसके बाद हम लोग आए जी मॉडिफाई में, मॉडिफाई में यहाँ पे आ गए जी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैंने बताया कि ये सिलेक्शन को जो है वो अंदर की तरफ जो है वो कह लें कि मतलब अंदर की तरफ चीज़ों को ले लेगी। हम लोग अपने जितने पिक्सल्स उसको लेके आना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे 12 पिक्सल्स को लेके आना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमारी सिलेक्शन थी वो यहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा जूम करें तो ये 12 पिक्सल्स जो है वो अंदर की तरफ हमारी सिलेक्शन बन गई हुई है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जी एक्सपेंड। जिस तरह से ये सिलेक्शन अंदर की तरफ आई है इसी तरह अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो सिलेक्शन हमारी जो है वो ऑपोजिट साइड मूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इमेज है या हमारा लैंडस्केप है, इसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसकी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अपना सिलेक्शन टूल लिया और हम लोग करते हैं अपना सिलेक्ट सब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो गया है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस्ड रखना चाह रहे हैं, हमारा जो बैकग्राउंड उसको ब्लर करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक जो है वो डुप्लीकेट लेयर भी लेते हैं और हम लोगों ने यहाँ पे आके जो है वो इसको मास्क अप्लाई कर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग अपने इस वाले बैकग्राउंड को जो है वो ब्लर करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लोगों ने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पर कोई भी फिल्टर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ब्लर का फिल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे आके इसको ब्लर करना चाहा तो हमारे पास जो है वो इसको हम लोगों ने ब्लर कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको ब्लर किया, अगर हम यहाँ पे जूम करें तो हमारे पास जो है वो ये वाला जो पार्ट है मतलब हमारे ऑब्जेक्ट का बैक साइड जो है वो ज्यादा ब्लर ब्लर हमें फील हो रही है। तो इसको हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया वाला,
जो हम लोगों ने चीज को ब्लर किया था उसने हमारे ऑब्जेक्ट को भी ब्लर कर दिया है। तो इसको हम लोग कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे आके फिलहाल तो हम लोग कंट्रोल सी करें, हम लोग क्या करते हैं, हमारा आज अगेन जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, क्विक सिलेक्शन टूल किया है हम लोग, और हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। जैसे हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्मूथ सेलेक्ट हो गया है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो सिलेक्शन है वो इस जगह पे नहीं बने, हमारी सिलेक्शन कुछ इस जगह पे बने, मतलब अपनी सिलेक्शन को हम लोग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग ये जी सिलेक्ट में, मॉडिफाई में, और हम लोग आगे जी एक्सपेंड में, कितने पिक्सल हम लोग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं हम लोग 28 पिक्सल एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो हमारी जो सिलेक्शन है वो कुछ इस तरह के बन जाएगी, हमारी ऑब्जेक्ट के बाहर वाली साइड पे सिलेक्शन बन जाएगी। हम लोगों ने क्या करना है, एडिट में गए, एडिट में जाके हम लोग इसको करते हैं जी कंटेंट अवेयर फिल। ये नहीं हो रहा तो सबसे पहले हम लोग अपनी इस लेयर को जो है वो राइट क्लिक किया हम लोगों ने, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रास्टराइज लेयर में। रास्टराइज लेयर में जैसे ही हम लोगों ने कन्वर्ट किया, हमारे पास बाकी जो फीचर्स थे वो इनेबल हो जाएंगे। हम लोगों ने इसको कंटेंट अवेयर फिल किया, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जैसे ही कंटेंट अवेयर फिल हुआ तो हम लोगों ने इसको ओके कर दिया। जैसे ही हमने इसको ओके किया तो हमारे पास उसने जो है वो हमारा बैकग्राउंड जो है वो फिल कर दिया, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली वहां से रिमूव कर दिया। अब की बार अगर हम इस पर कोई भी इफेक्ट देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको गॉसियन ब्लर देता हूँ या कुछ भी देता हूँ, तो हमारे पास वो जो चीज़ थी आ रही वो हमारे पास नहीं आएगी। तो यहाँ तक की हमारी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो अब तक टाइमली पहुंचती रहे। वन मोर थिंग, आपने डिस्क्रिप्शन में से प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर लेना है और अपनी प्रैक्टिस को जो है कंटिन्यू करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे क्रिएटिव, अल्लाह हाफिज।